तो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर आने के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ तो एसआईटी की जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर नई जानकारियां सामने आ रही हैं और इससे सवाल उठ रहे हैं। पहले चढ़ावे की रकम चोरी की बात सामने आई, अब पर्दाफाश हुआ है कि श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने का सही हिसाब ही नहीं रखा। जी हां, सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े आरोप हैं। श्रद्धालुओं के दिए सोने भी गायब कर दिए गए। मामला सिर्फ पैसे की चोरी का नहीं है, बल्कि भक्तों की श्रद्धा के साथ भी बड़ा धोखा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। भगवान को चढ़ाया गया करोड़ों का सोना अगर गायब हो जाता है तो यह कितना बड़ा घोटाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पैसों की चोरी के बाद सोना घोटाला, अब इसका आरोप लग रहा है श्रद्धालुओं के चढ़ाए सोने में घोटाला कर दिया गया। दान में आए सोने चांदी का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। दान में मिले सोने को लेकर घोटाले की खबरों के बाद एसआईटी जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मंदिर में जो सोना चांदी चढ़ाया गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। पैसों की चोरी से बात अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोना घोटाला क्या वाकई हो गया? एसआईटी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। सवाल कई हैं। राम मंदिर में करोड़ों का सोना घोटाला, पर्दाफाश क्या हुआ है? रामलला पर चढ़ाया गया सोना चुराया गया। चढ़ावे के सोने को लेकर विशेष व्यवस्था नहीं और श्रद्धालु अक्सर दान पेटी में सोना डाल देते थे। कोई इसकी विशेष प्रोसीजर नहीं था। कभी चढ़ावे के लिए पुजारियों को सोना देते थे तो पुजारी चढ़ावे का सोना बैंक कर्मियों को दे देते हैं। कुछ लोगों ने चंपत राय को भी सोना दिया। मतलब कोई सिस्टम बनाया नहीं गया था, पूरी तरह से अव्यवस्था थी। चंपत राय को भी जो सोना चांदी चढ़ाया गया वो भी कुछ लोगों ने दे दिया। चंपत राय ने चढ़ावे का सोना टिन्नू यादव को दे दिया। टिन्नू पर चढ़ावे का सोना बैंक में जमा करने का जिम्मा था। कितना सोना मिला, कितना जमा हुआ, कितना बैंक में जमा किया गया या कितना और कहां गया, इसका कोई लेखा जोखा था ही नहीं। टिन्नू यादव के घर से नकदी के साथ साथ सोना भी बरामद हुआ है। अगर सारा सोना जमा किया गया तो टिन्नू के घर से सोना कैसे बरामद हुआ, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है मेरे लिए, आपके लिए, देश और दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्तों के लिए कि जो सोना चढ़ाया जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा गया। मतलब कितना सोना आया, कितना सोना बैंक में जमा किया गया, कितना सोना किसने अपने पास रख लिया, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जी निश्चित तौर पर, और दान पेटियां हो या फिर दान के काउंटर, कैश गिनती की तो व्यवस्था थी, कैश को कलेक्ट करने की भी व्यवस्था थी, लेकिन जो श्रद्धालु यहां आते थे और भाववश अपने सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई अन्य जो बेशकीमती उनके जेवरात होते थे, यहां तक कि जो रत्न होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी बेशकीमती होते थे और उनको भी वो भाववश उतार कर और वहाँ पर दान पेटी में डाल देते थे या फिर जो मूर्ति है उसके पास चढ़ा देते थे, पुजारियों को हाथ में दे देते थे। और ऐसी संख्या भी बहुत थी। 2021 के बाद से, जब से मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू, तब से लेकर अभी तक आप अंदाजा लगाएं तो इसकी भी जो मात्रा है, संख्या है, वो अच्छी खासी हो जाती है। और इनका हिसाब किताब रखने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया था, कोई एक सिस्टम नहीं बनाया गया था कि अगर सोने चांदी या इस तरीके के बेशकीमती जेवरात कोई दान में दे देता है तो उसको किस तरीके से उसकी तौल की जाएगी, पहले इंटरनल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, क्या बैंक में जाएगा तो उसको किस तरीके से वहां पर जमा किया जाएगा, या फिर मंदिर परिसर के भीतर ही जहां पर रखने की व्यवस्था थी वहां पर कोई उसका रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन किया जाएगा कि यदि कोई सोना देता है तो वो कितने ग्राम सोना है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसको लेकर कोई एक सिस्टम जो है वो ठोस तैयार नहीं किया गया था। जो लोग काउंटर पर कैश लेने में या फिर काउंटर पर के कैश को ले जाने में इन्वॉल्व किए गए थे, वही कभी सोने को भी डाल देते थे। चंपत राय से जो लोग मिलने के लिए आते थे श्रद्धालुओं में, वो भी अपनी तरफ से जो दान में देना चाहते थे वो उनके सामने रखकर चले जाते थे। तो ऐसे कई हाथों में चीज़ें जा रही थी और जहां पर ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें जाती हैं, यानी कई लेयर से होकर चीज़ें जाती हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ियां होने की संभावना रहती है। और मंदिर परिसर के भीतर ट्रस्ट ने जो सिस्टम तैयार किया था उसमें कहीं ना कहीं ये एक खामी के रूप में देखी जा रही है। यही कारण है कि पैसों
की संख्या से ज़्यादा सोने की वैल्यू, यानी कि सोने की जो वैल्यू है उसको कई करोड़ों में आंका जा रहा है। और ये तमाम सोना जो है वो कुछ तो बैंक में जमा भी हुआ, मंदिर परिसर में जहां व्यवस्था थी वहां भी रखा गया, लेकिन उसके अलावा तीसरी जगह पर भी निकला। और वो तीसरी जगह पर निकल कर कहां कहां बटा, ये सबसे बड़ा सवाल है। संदेहों के घेरे में जो लोग हैं उनसे अब इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उसको ट्रेस करने के लिए जो पुख्ता जो अभी तक सबूत जुटाने की कोशिश हो रहा है वो नहीं हो पा रही है अभी तक। जी बिल्कुल सही बात है अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट, बहुत चौंकाने वाली खबर आपने दी है। और निश्चित तौर पर अव्यवस्था का आलम देखिए, कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो अब ट्रेस करने की अगर कोशिश की जाएगी कि अगर सोना गायब हुआ है तो गया कहां, तो वो पता कैसे चलेगा, मिलेगा कैसे गायब हुआ सोना, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल नजर आता है। शुक्रिया अभिजीत आपका।